ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ब्रांच हेड अनीता पंडवाल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो अनीता जी, पहला तो ये जरूर दसो कि जर्मनी स्टडी वीज़ा अज के टाइम में तुसीं किस तरह नाल देखते हो, स्टूडेंट्स लई कितना को बेनीफिशियल ऑप्शन है और स्टूडेंट्स का जिहड़ा इंटरस्ट हुण जर्मनी स्टडी वीज़ा वल वध रहा है, इस पिछे की रीजनस तुसीं देख रहे हो जी? अभी जो जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो दूसरी कंट्रीज थी, तो इस टाइम पे जर्मनी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग जर्मनी। रीज़न मैं उसका ये बता देती हूँ क्योंकि जर्मनी में जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो दे आर प्रोवाइडिंग द बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री आप वो प्रोवाइड करवाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज भी कम हो उसके बाद भी वो प्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि 50 to 55% इज इजीली एक्सेप्टेबल। अगर आईएलटीएस है 5.5 बैंड भी एक्सेप्टेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल कि 5.5 बैंड पे भी स्टूडेंट कैन गेट द वीज़ा इवन फॉर द मास्टर्स। अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ, बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी हैं जो कि मास्टर्स 5.5 बैंड के साथ देती है, बट येस इन जर्मनी यू विल हैव दैट ऑप्शन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी में आपके पास कन्वर्जन कोर्सेज बहुत इजीली मिलेंगे, यानी कि अगर आप जिस भी फील्ड से आपने जॉब करी है, आपने पढ़ाई करी है एंड यू वांट टू चेंज योर फील्ड, तो येस यू कैन चेंज योर फील्ड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। और सबसे इम्पॉर्टेंट जर्मनी में स्टूडेंट्स क्यों जा रहे हैं, पहले ये था कि आज से अगर आप 2 से 3 साल पहले देखें या फिर आप अपने सर्कल में किसी से बात करें तो जर्मनी एक इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी स्टूडेंट्स के बीच में, लेकिन आज के टाइम पे वो ऑप्शन बन चुकी है। कोविड जब था, कोविड के टाइम पे जितने भी ओल्डीज थे जो कि डिफरेंट जर्मनी में डिफरेंट कंपनीज में काम करते थे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी होम कंट्रीज वापस चले गए थे, तो जॉब्स की जो वैकेंसी थी वो एकदम से जर्मनी में आई। उस वजह से कहीं ना कहीं बूस्ट मिला स्टूडेंट वीज़ाज़ को। स्टूडेंट वीज़ा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जैसे ही हुआ ऐसे कि जैसे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कोर्स अप्लाई करने के बाद ही उनको जॉब्स मिल गई, क्योंकि वो जो लोग थे वो जो वैकेंसीज थी वो अवेलेबल थी स्टूडेंट्स के पास। अब जब स्टूडेंट्स वहाँ पे गए, उन्होंने देखा सेफ कंट्री है, 29 आपके पास कंट्रीज़ का परमिट है, आपको जॉब्स बहुत अच्छी मिल रही है। वेज रेट की अगर मैं बात करूँ तो 13 यूरो के करीब आपके पास वेज रेट होते हैं। अगर मैं बात करूँ, आप कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स आप 23 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। अर्निंग अच्छी थी तो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली बनने लगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रेफरेंसेस को बुलाया, अपने फ्रेंड्स को बुलाया। लेकिन आज अगर आप 2 से 3 साल के बाद जर्मनी में देखते हैं तो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको ये बोलूँगी कि एवरी 5th स्टूडेंट वांट्स टू अप्लाई इन जर्मनी। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि जर्मनी में इस टाइम पे जो इंटरव्यू के जो स्लॉट्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं या बहुत ज़्यादा वेटिंग है। उसका रीज़न यही है कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी एप्लीकेशन को वो चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस मिले। तो अगर आप अभी भी जर्मनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं आए हैं, मुझे ये लगता है एज़ पर द प्रेडिक्शन, एज़ पर द मार्केट सिनेरियो कि 2025 में जर्मनी बहुत अच्छा चलेगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट्स जस्ट दैट कि हमें बड़ी वाइजली जर्मनी को चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ इन द सेंस कि आप जर्मनी में जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करें, ऑफर लेटर आपके लिए कोई टाइम नहीं लगता। ऑफर लेटर के लिए आप ये कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो कि हफ्ते के अंदर आपको ऑफर लेटर दे देती है। एपीएस भी 15 से 20 दिन के अंदर एपीएस इस टाइम पे स्टूडेंट्स का आ रहा है, बिकॉज जैसे ही स्टूडेंट एप्लीकेशन अप्लाई करता है वैसे ही हम एपीएस करवा देते, तो अगेन वी कैन सेव द टाइम। इस टाइम पे टाइम जहाँ पे है वो इंटरव्यू स्लॉट के लिए आ रहा है। तो जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करें, आप 2 से 3 महीने का गैप ज़रूर दें, सो दैट आपकी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट में ज़्यादा टाइम ना लगे और कहीं ना कहीं आपको जो फर्दर आपका इनटेक है वो सेव हो, आपको ऐसा ना हो कि आपको दोबारा से डेफरमेंट करना पड़े। फॉर एन एग्जांपल, अगर आज एक स्टूडेंट है वो जर्मनी को एज एन अपनी प्रेफरेंस लेके चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं मार्च इनटेक के लिए अभी से अप्लाई करके रखना चाहिए, बिकॉज अगर मैं नवंबर की बात करूँ, नवंबर पूरा लग जाएगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की ऑफर लेटर मंगवाते हुए, एपीएस मंगवाते हुए। तो आज अगर हम उसकी वेट लिस्टिंग में डालेंगे एप्लीकेशन तो दिसंबर जनवरी, बाय जनवरी
और मे बी February तक उसकी अपॉइंटमेंट की डेट फिक्स होगी एंड देन स्टूडेंट कैन गेट द वीज़ा। जी 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 बिल्कुल। सो स्टूडेंट समझ चुके ने कि क्यों टाइमली अप्लाई करना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ स्टूडेंट्स ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ स्कॉलरशिप्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ये बहुत अच्छा टॉपिक है स्कॉलरशिप का, और अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी बहुत फ्लेक्सिबल है, इवन दे वांट टू गिव द स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट। जर्मनी में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं डिस्काउंट, स्कॉलरशिप को डिस्काउंट कहा जाता है। सो येस, एकेडमिक पे तो वहाँ पे मिलता ही है स्कॉलरशिप। अगर किसी के परसेंटेज IELTS बहुत अच्छा है तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग द स्कॉलरशिप। बट उनको एक और चीज़ है जिसके बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप मिलता है, बिकॉज जर्मनी में ऑप्शन होती है कि स्टूडेंट कैन पे द मिनिमम डिपॉजिट रहता है 1000-1200 यूरो के करीब, और हाफ ईयर की जो फीस रहती है वो आपकी आगे वही साल की फीस से डिवाइड हो जाती है। और उसके बाद आपकी जो पर्टिकुलर, तो अगर कोई स्टूडेंट है वो 1 साल की फ़ीस पे करता है तो उस पर भी स्टूडेंट्स आर गेटिंग द डिस्काउंट, जिसको आप स्कॉलरशिप भी बोल सकते हो। तो जो उसको स्कॉलरशिप है वो 2 से 3 तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, और एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है वो उसको हासिल कर सकता है, एंड दे कैन गो लाइकवाइज। ठीक है, बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स जो है ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच।